किसी गांव में एक बहुत ही अजीब सा नमूना रहता था जो हमेशा अपनी ही मनमानी किया करता और फंस जाता था। क्यों रे आम, कैसी है भैंस की तबीयत? चाचा, भैंस तो मर गई। क्या डॉक्टर को नहीं बुलाया था क्या? अरे चाचा, अगर मैं डॉक्टर को बुलाता तो 400-500 रुपए का नुकसान हो जाता। अब देखो, लाखों का नुकसान हो गया। अब क्या करोगे? ऐसे ही अगर अपनी मनमानी करते रहोगे तो नुकसान ही होगा। गर्मियां अब शुरू होने ही वाली थी। आम ने तरबूज की खेती करनी चाहिए। आम जल्दी से बाजार चला गया बीज लेने, फिर खेत में जाकर तरबूज के बीज बो दिए। खाद और सिंचाई का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा और कुछ ही दिनों के बाद खेत में तरबूज के बैल निकल आए। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। कुछ महीना बाद आम खेत में गया तो उसने देखा कि एक भी बैल में फल नहीं लगा था। ये देखकर आम काफी उदास हो गया। मुझे तो लग रहा है ये बीज ही नकली था, एक भी बैल में फल नहीं आया। अब तो मैं ये सारा बेल उखाड़ फेंकता हूँ। ऐसा बोलकर आम सारे बेल उखाड़ कर फेंकने लगा। एक आखिरी बेल बची थी, उसे उखाड़ने ही वाला था कि आम ने देखा उस बेल में एक छोटा सा तरबूज निकला है। इस बेल को मैं रहने देता हूँ, ये बड़ा होगा तो खाने में काम आएगा। ऐसा सोचकर आम अपने घर चला आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उस बेल पर लटका हुआ तरबूज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो तरबूज रोज रोज बढ़ने लगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगा और वो तरबूज बढ़ते बढ़ते पहाड़ जैसा बड़ा हो गया। आम जब खेत पर पहुंचा तो उस तरबूज को देखकर आम की आंखें फटी की फटी रह गई। आम की खुशी आसमान छू रही थी। आम तरबूज पर चढ़कर नाचने लगा और चिल्लाने लगा। आम की आवाज सुनकर गांव वाले वहां पर आ गए। ये तरबूज है या पहाड़? ऐसा तरबूज तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर क्या था? आम के तरबूज की बात आसपास के गांव में भी फैलने लगी और कुछ बहुत ही बड़े व्यापारी तरबूज खरीदने के लिए आम के पास पहुंचे। अब उस तरबूज को खरीदने के लिए बोली लगनी शुरू हो गई और आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक पहुंच गया। ठीक है, मैं इस तरबूज के में तुम्हें 1.5 लाख देता हूँ। क्या कहते हो, बेचोगे? पागल हो गए हो क्या? इस तरबूज की साइज देखो तो सही। साइज है तो दिक्कत है, इसे काटना पड़ेगा, फिर बाद में बेचना पड़ेगा और अगर नहीं बिका तो इसे स्टोर करना पड़ेगा। मतलब इसमें खर्चा ही खर्चा है। हमारे तो कितने सारे खर्चे बढ़ेंगे। लास्ट कहता हूँ 2 लाख में डन कर दो। नहीं नहीं, 2 लाख में मैं ये तरबूज नहीं बेचूंगा। उन सभी के कितना भी बोलने पर भी आम नहीं मानता है। ऐसे ही आम एक बार अपने दोस्त के तरबूज की दुकान पर बैठा था। उसका दोस्त कस्टमर को तरबूज बेच रहा था। क्यों भाई, अंदर से लाल तो है ना? अरे मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना इस तरबूज के अंदर घुसकर देखा है। ये बात सुनते ही आम के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और वो मन में सोचने लगा। जब लोग गर्मी भगाने के लिए तरबूज को खा सकते हैं तो उसके अंदर रह भी तो सकते हैं। ऐसा सोचकर आम कुछ कारीगर को लेकर सीधा खेत में चला गया। तरबूज के अंदर बहुत ही अच्छा सा घर बना दो। लोग इसे खाने नहीं बल्कि तरबूज के अंदर रहने के लिए आएंगे। फिर क्या था, वो कारीगरों ने काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही काम करते करते 15 दिन में तरबूज के अंदर 50-60 कमरे बनकर तैयार हो गए। आम ने उसे नाम दिया वाटरमेलन हाउस। फिर क्या था, आम ने उस वाटरमेलन हाउस की जमकर पब्लिसिटी करनी शुरू कर दी। ऐसे ही एक बार आम वाटरमेलन हाउस के सामने खड़ा था कि तभी आम के सामने एक बहुत ही अच्छी कार आकर रुकी। उस कार में से कपल बाहर निकले। जी, ये वाटरमेलन हाउस आपका ही है? हाँ बिल्कुल, बताइए आपको क्या काम है? हमारी नई शादी हुई है। हम हमारा हनीमून मनाने के लिए
कुल्लू मनाली जाने के बजाय आपके इस वाटरमेलन हाउस में मनाना चाहते हैं। आपके इस वाटरमेलन हाउस का एक दिन का किराया कितना है? जी, 1 लाख। फिर क्या था, उस कपल ने आम को 1 लाख रुपए दिए और दोनों ही वाटरमेलन हाउस के अंदर चले गए। कुछ दिनों बाद आम ने वाटरमेलन हाउस के अंदर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया और उसका मुनाफा काफी तेजी से बढ़ने लगा। बड़े बड़े लोग अब आम के वाटरमेलन हाउस में आने लगे। देखते ही देखते आम बहुत ही ज्यादा अमीर बन गया। एक दिन म्यूजियम के कुछ लोग आम के पास आए। हम आपके इस वाटरमेलन हाउस को म्यूजियम में रखना चाहते हैं, बताइए क्या आप इसे बेचोगे? नहीं, मैं इसे किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहता। मेरी मानो तो तुम इसे बेच दो। वैसे भी अब गर्मी खत्म होने वाली है और बारिश में वैसे भी कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा और तुम्हारे वाटरमेलन हाउस में ताला लग जाएगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम इसे बेच दो। नहीं नहीं, मुझे इसे बेचना नहीं है। अगर तुम इसे नहीं बेचोगे तो यह बारिश में पड़े पड़े सड़ जाएगा। हम आपके इस वाटरमेलन हाउस को अपने म्यूजियम में हजारों साल तक संभाल कर रख सकते हैं। फिर भी आम नहीं मानता है। फिर म्यूजियम वाले चले जाते हैं। फिर ऐसे ही समय बीतने लगता है और गर्मी खत्म हो जाती है और बारिश शुरू हो जाता है और बारिश की वजह से अब वाटरमेलन हाउस में कोई भी नहीं आता। इसकी वजह से वाटरमेलन हाउस में ताला लग जाता है। बरसात की वजह से आम भी 3 हफ्ते अपने घर में कैद रहा और 3 हफ्ते बाद जब आम अपने वाटरमेलन हाउस के पास गया तो उसने देखा वाटरमेलन हाउस जमीन पर गिरकर सड़ चुका था। वाटरमेलन हाउस में से भयानक बदबू आ रही थी। ये देखकर आम छाती पीट पीट कर रोने लगा। हे भगवान, यह क्या हो गया? हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। अगर मैं म्यूजियम वालों की बात मानता तो अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते और मेरा नाम भी हो जाता। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। इस तरह से आम की मनमानी उसकी बर्बादी का कारण बन गई।